गुड इवनिंग, राम राम, जय हिंद दोस्तों। कैसे हो सभी लोग? चलिए, नंबर सिस्टम में आगे बढ़ते हैं, संख्या पत्ती में। ठीक है, संख्या पत्ती में आज हम पढ़ेंगे बच्चों। आपने सुने होंगे बचपन में, काफी किए होंगे ऐसे क्वेश्चन कि ऐसे भाग लगाते हैं। क्लियर है? भाजक, भागफल, कभी सुने हैं सब? नहीं तो सुन लीजिए। चलिए, अच्छा, जैसे आपने यहाँ से मान लो 5 से 16 को भाग किया तो कैसे करते थे बच्चे? 5 से 15, 5 से 15 और कितना बचा? एक। 5 से 3 बार चली। अरे काफी खिलाया होगा टीचरों ने ऐसे। ठीक है, चलिए, ऐसे ही करते थे भाई बचपन में। दो उल्टे चूल्हे कहते थे हमें तो, कि उल्टे चूल्हे बना लेना और भाग कर देना। ठीक है, चलिए, चूल्हा जानते हैं, वो ऐसे यूज करते थे मिट्टी का। हम्म, इस तरह का। ठीक है, चलिए, आगे बढ़ते हैं। तो 5 है, 5 से 16 को भाग करना है तो कितनी बार चलानी है? 5 से 15 और एक बचा। तो इसको बच्चे क्या क्या बोलते हैं, आपको पता होगा ना? जो 5 है इसको बोलते हैं भाजक। भाजक को इंग्लिश में बोलते हैं मेरे भाई डिवीजर। तो जो भाजक है इसे क्या बोलते हैं? डिवीजर। इधर जो लिखा हुआ है बच्चों, ये है भागफल। भागफल को बोलते हैं मेरे भाई कोशिएंट। क्या बोलते हैं? कोशिएंट। ठीक है, और ये है आपका रिमाइंडर, शेषफल। शेषफल को बोलते हैं रिमाइंडर। ठीक है, तो ये तीन चीजें आपको पता होनी चाहिए। और चौथी चीज, जिसको आप भाग कर रहे हैं बच्चों, जैसे यहाँ पे हम किसे भाग कर रहे हैं? 16 को। 16 को भाग लगा रहे हैं तो ये क्या है मेरे भाई? भाज्य। और भाज्य को कहते हैं डिवाइडेंड। ठीक है, ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जबरदस्त पढ़ाई करिए। आग लगा देंगे, देखते जाइए आप। ठीक है, ये सीपीयू, एसएससी सीपीयू जानते हैं बच्चों? दिल्ली एसआई, उसके 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए, उसके लिए हम जानकारी ले रहे हैं कुछ कि कैसे इस टाइप के क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी करें। तो कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए। तो जो मैंने समझाया, समझ में आया मेरे भाई? चलिए, अब मुझे एक बात बताओ। अगर मुझे 16 तक पहुंचना है, जो बीच में लिखा हुआ आपका भाज्य है, तो 16 तक कैसे पहुंचा जाएगा? इस 16 तक आप कह सकते हो कि इस 5 की और 3 की गुणा मारो मेरे भाई। 5 से 15 और इस एक को जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 16। तो यहीं से वो फॉर्मूला बन जाता है मेरे भाई। आपको याद रखना है कि ऐसे ही 5 से 15 और एक 16, जो इधर लिखा होगा, जो इधर लिखा होगा, इनकी तो गुणा करेंगे और जो नीचे लिखा होगा उसे जोड़ देंगे। क्लियर है? तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाएगा। एक बार बोल लो मेरे साथ। जिससे भाग कर रहे हैं उसे भाजक कहते हैं, जिसको भाग कर रहे हैं वो भाज्य है, और जो जितनी बार चली, ठीक है, कितनी बार ये संख्या इससे कटी, आपने कितनी बार लिखा, तो इसे क्या बोलते हैं? भागफल। क्लियर है? कोशेंट। और लास्ट में है बच्चों आपका रिमाइंडर, शेषफल। क्लियर है? चलो, तो 16 कैसे लिखेंगे मैंने बताया। जिससे भाग किया भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, ये फॉर्मूला बच जाता है बच्चों। क्या बन गया देखो। आप कहोगे भाज्य। अगर हमें भाज्य निकालना है, वो संख्या निकालनी जिसे भाग लगाया गया, तो आप बोलेंगे भाजक में किसकी गुणा मार दो मेरे भाई? भागफल की। और किसे जोड़ दो? शेषफल को। याद रहेगी बात? तो इस चित्र को याद रखना, कभी ये फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे भाई। इसी से बनाए, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल क्या होता है? भाज्य। क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। करिए आप अटेम्प्ट। चलिए, उड़ाओ जल्दी से शेरो, दाड़ो, पढ़ो। क्या है क्वेश्चन? कुछ भी नहीं है, हवा कर देंगे देखो अभी इसको। धुएं में उड़ा देंगे मेरे भाई। एक संख्या को 38 से भाग देने पर कितना भागफल आता है? 24। चलो, हम क्या लिखेंगे बताओ? किससे भाग कर रहा है मेरे भाई? 38 से। भागफल कहाँ लिखना है? यहाँ पे। क्लियर है? 24। और शेषफल कहाँ लिखना है? यहाँ पे 13। और हमसे क्या पूछा है? वो संख्या ज्ञात करो। ले भाई, ये संख्या बतानी है। उड़ा दो बच्चों। चलो, बताओ क्या करना है। 38 में किसकी गुणा लगाएंगे? 24 की। और किसे ऐड कर देंगे? 13 को। भीषण ठंड है मेरे भाई, बहुत तगड़ी ठंड है। लेकिन आपके लिए बराबर मेहनत की जाएगी, क्योंकि आप मेरे से ज्यादा मेहनत करते हो मेरे भाई। ठीक है, और दोनों मिलके मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगा। फोड़ देंगे पेपर को, उड़ा देंगे। चलिए, तो जिससे भाग किया 38, और जितना भाग पलाया गुना मारी और जोड़ दिया, डायरेक्ट संख्या निकल के आ जाएगी। चलो, ये कैलकुलेशन करो मेरे भाई, कितनी आएगी। तो इकाई अंक कितना आने वाला है? अगर देखो, 4 8 32, 4 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो इन दोनों गुना करोगे। 32 में इकाई अंक 2 और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 5 आएगा। तो दो ऑप्शन तो आप इसी से उड़ा देते मेरे भाई, क्योंकि यूनिट डिजिट, इकाई अंक कैसे चेक करते हैं? इसकी भी यूनिट डिजिट, इसकी भी यूनिट डिजिट, और मल्टीप्लाई करो तो 8 चौक 32 जो है, उसमें भी इकाई अंक देखना है। और बाद में अब बचे दो ऑप्शन, देखो मेरे भाई, एक नौ का नियम होता है, वो बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, डिजिटल सम करते हैं इसमें हम। देखो, जैसे इसमें हम डिजिट सम करें तो 9 2 11 5 16 आता है। 16 का भी जोड़ दो, कितना आएगा डिजिट सम?
7 आएगा, अंकों को जोड़ते चले जाओ मेरे भाई। ठीक है, और जो ज्यादा थोड़ा बहुत जानता हो तो 9 को हटा सकते हैं हम, तो 5 और 2 7 बच जाएगा, 9 को हटा सकते हैं, 7 5 12, 12 को फिर से जोड़ दो 3 आएगा। तो यहाँ क्या कर सकते हैं हम, अंकीय योग लगा सकते हैं। देखो कैसे, 8 और 3 11, 11 का मतलब मैंने बताया उसे फिर से जोड़ दो 2, और 2 और 4 6। तो आप मुझे बताओ जरा, यहाँ तो बना आपका बच्चे 2 और यहाँ बना 6, इनको जैसे ही जोड़ोगे 8 3 11 आएगा, 11 को फिर जोड़ दो और 4 तो 6 आया, 2 6 12 2 बन रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 और 1 4, तो 2 और 4 कितना आएगा 6, 6 डिजिटल सम। क्लियर है मेरे भाई, यहाँ चेक करो, हमने किया 2 8 और 3 11 को 2 लिखेंगे, और 4 2 6 लिखेंगे, 2 6 12, 12 को मेरे भाई कितना लिखेंगे 3, 2 6 12 कितना लिखेंगे 3, और 3 में कितना जुड़ रहा है 1 और 3 4, तो 4 और 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई 7, 7 किस में आ रहा था ए में। या तो ऐसे कर लो या कैलकुलेशन कर लो, दो विधि बता दिए बच्चे, आगे इस पे वीडियो बनाऊंगा मैं डिजिटल सम पे, तब समझेंगे अच्छे से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब उड़ाओ शेरो दाड़ो, ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, भाजक भागफल का कितना गुना दिया हुआ है 24। देखो बच्चे अलग अलग वैरायटी है, प्रैक्टिस आपको करनी है, मैंने बता दिया कहाँ भाजक होता है, कहाँ भागफल, कहाँ शेषफल। चलिए, चलो, इसने कहा है भाजक मतलब जो डिविजिबल है, जो आपका यहाँ पे डिविजर है वो 24 टाइम्स द क्वोशेंट, यानी कि भागफल का 24 गुना है, एंड 8 टाइम्स द रिमाइंडर, और शेषफल का 8 गुना है, एंड द क्वोशेंट इज 18। अगर रिमाइंडर आपको, ठीक है, क्वोशेंट इज 18, अगर आपको भागफल 18 दिया हुआ है, तो ये तो कुछ भी क्वेश्चन नहीं है, बताओ मेरे भाई। अगर मैं इस पहली लाइन को ध्यान से देखूं तो यहां से क्या निकल के आ गया बताओ, भाजक को क्या लिखोगे मेरे भाई आप, इसने कहा है भाजक जो है भागफल का 24 गुना है, और भागफल कितना दे रखा है 18। चलिए, 18 कितना गुना कर दो मेरे भाई 24 गुना। और इसमें एक बात और दे रखी है कि भाजक, जहां पर भी बच्चे और एंड, ठीक है, वह इस तरह के वर्ड यूज होते हैं तो हम सबसे पहले वाले को पढ़ते हैं। तो हम पढ़ेंगे भाजक किसका, शेषफल का 8 गुना है। और भाजक भाई साहब एक चीज और कही है, शेषफल का 8 गुना है, तो आपने जैसे यहाँ से भाजक निकाल लोगे तो यहाँ से शेषफल भी आ जाएगा। कैसे निकालोगे शेषफल, अगर शेषफल का 8 गुना भाजक है तो भाजक को मैं किससे भाग लगा दूं मेरे भाई 8 से, शेषफल भी आ जाएगा, तो भाग कर दो। भाजक कितना लिखा आपने 18 गुना 24, 8 से भाग लगा दो, 8 से 24, तो आप कह देंगे 18 तिये 54, शेषफल 54 आ गया। भाजक आपका 18 गुना 24 है, और भागफल कितना दे रखा है 18, तो भाज्य बताओ। बताओ, इस सारी जानकारी को भर देते हैं मेरे भाई। आपको भाजक दे रखा है 18 गुना 24, ठीक है, और भागफल दे रखा है 18, और शेषफल दे रखा है मेरे भाई 54। बताओ क्या करना था, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और किसे जोड़ देंगे 54 को। चलिए बच्चों, टेक्निक आपको सारी आनी चाहिए अगर स्पीड पकड़नी है एग्जाम में, ठीक है मेरे भाई। चलो क्या करेंगे बताओ, 18 गुना 24 गुना 18, और किसे जोड़ देंगे 54 को, सीधी क्या निकल के आ जाएगी आपकी संख्या, या जिसे हम क्या कहते हैं डिवाइडेंड भाज्य कहते हैं। क्लियर है बच्चों, ये कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो। हाँ बच्चों, 18 का वर्ग तो आता होगा सबको 324, और मैं 324 को मेरे भाई 300 प्लस 24 लिख सकता हूँ, और इंटू में 24 है, प्लस 54 है। अब आप बताओ, इस 24 की गुना 300 में भी करते हैं और 24 में भी, तो एक तो 7200 बनेगा, और 24 24 576 बनेगा। 24 इंटू 24, 24 का स्क्वायर 576 होता है, दो स्क्वायर याद रखना बेटा, बहुत काम आता है। 24 का स्क्वायर 576, और 26 का स्क्वायर 676, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा काम आते हैं, ठीक है। फिर तिगड़ियां पढ़ेंगे हम कुछ समकोण की, ट्रिपलेट्स, तब बताऊंगा अच्छे से, ठीक है। अभी आप बताओ 24 थे 72, तो ये तो आ गया 7200, जैसे मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, और 24 इंटू 24 576 आ जाएगा मेरे भाई, और कितना जोड़ना है 54, जल्दी बताओ क्या आएगा। तो 7200 में जैसे ही आप 576 जोड़ेंगे, यह आ जाएगा 77 76, और उसमें 54 जोड़ेंगे 78 30, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन आप टिक कर लेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप लोग ए ऑप्शन टिक कर लेंगे इसका। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर आ गया 78 30, समझ में आई बात। तो जो भी भाषा दे रखी बच्चे उसे पढ़ना सीखें और उससे सोल्व करते चले जाएं। एक भागफल देने से भाजक निकल गया, भाजक से शेषफल निकल गया, जब सारी बातें आ गई तो हमें पता ही कहाँ क्या लिखना है मेरे भाई, किस किस की गुना होनी है और किसे जोड़ना है। क्लियर है शेरो, दाड़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखो आप, अभी मैंने बताया था आपको एक तो नो का नियम आना चाहिए मेरे भाई, भाग करते समय कई बार काम आता है एग्जाम में। चलिए देखते हैं अभी, ये देखो क्या तगड़ा क्वेश्चन है मेरे भाई, फोड़ देंगे लेकिन, बनाओ तगड़े। और ये देखो 2022 CHSL 10+2 पे क्लर्क के लिए पोस्ट होती है बच्चे इसमें।
ठीक है, देखो 8675 123 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर कितना भागफल आता है ये। अब देखो ये 8 6 7 5 1 2 3 इसे भाग करा रहा है किसी संख्या से यहाँ, और भागफल कितना कह रहा है 33 611 आता है, और शेषफल कितना कह रहा है आता है 34 85। तो अब मुझे एक बात बताओ मेरे भाई, हमने क्या करा था, इसमें गुणा होगा और ये प्लस होगा, तब जाके ही मिलेगा। ठीक है, इन दोनों की तो होगी गुना, और इसमें इसे जोड़ेंगे तब जाके ये प्राप्त होता है, हमें भाज्य मिलता है। तो क्या करो आप, इसमें से अब उल्टा चलो, अगर मैं इसमें से इसे हटा दूं, ठीक है, तो आप देखो क्या करोगे, 8 6 7 5 1 2 3 में से किसे हटा देंगे, 3 4 8 5 को। अब घटाते कैसे हैं, स्पीड पे ध्यान से सुनो, मैं इसे 3500 मान लेता हूं मेरे भाई, 3485 3500 मान लो, 3500 हटा दो तो देखो 8 6 7 तक तो कोई फर्क है नहीं, 5123 में से आप 3500 हटा दो तो 1623 बचेगा। लेकिन आपने यहाँ 15 बढ़ा रखे हैं तो उसमें 15 और हटा दो, ठीक है, तो 1538 बचेगा मेरे भाई। कितना बचेगा, 1523 बचना था, 15 ही 1538 हो गया। क्लियर है, चलिए अब इस संख्या को किससे भाग लगा दो, उल्टा चल रहे हैं मेरे भाई, देखो यहाँ गुणा हुई थी और ये जुड़ा था, अगर मैं इसमें से घटा दूं तो जो ये गुणा थी भाग में आएगा, तो आपको इसे भाग लगा देना है किससे, 33 611 से। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, जब भाग करोगे इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक कितना है 8, जब भाग करेंगे 1 से 8 बार चलेगी, 1 से 8 बार। ये ध्यान रखना मेरे भाई कि मान लो मैं कहूं कोई बड़ी संख्या लिखी हुई है, ठीक है, और उसे भाग करना है, मान लो ये कोई भी, मैं कह रहा हूँ डैश डैश डैश, और यहाँ 6 लिखा हुआ है बाद में, कोई भी बड़ी संख्या लिख सकते हो आप यहाँ। अगर यहाँ 7 है और यहाँ पर 6 है और पॉइंट में आंसर नहीं गया हुआ, तो आप कैलकुलेशन डायरेक्ट कर सकते हैं मेरे भाई। 7 की पहाड़े में भाग में किस में आती है गुणा में, बताओ, 7 8 56, तो 8 बार, तो यानी कि इकाई अंक आने वाला है 8, अगर पूरा हल हो रखा है। ठीक है, चलिए समझ गए, चलेंगे मेरे भाई सारी बातें, तभी कैलकुलेशन हमारी सुधरेगी। अब यहाँ बताओ आप, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी प्रकार की, घटाने के बाद ये आ गया, किससे भाग लगाना है, 33 611 से। चलिए तो मैं इधर समझा देता हूं आपको, ठीक है बच्चों, ये चीज समझ लेते हैं हम एक बार। ठीक है, चलो अब मुझे एक बात बताओ आप लोग, 8 6 8 6 7 1 5 3 8 को भाग करना था मेरे भाई 33 611 से। मैंने बताया यहाँ कहीं कहीं एक यूनिट डिजिट, और यहाँ भी यूनिट डिजिट कितना है 8, 1 8 8 8 वाला आंसर होगा, तो 3 ऑप्शन ऐसे दे रखे हैं, तो इससे बात नहीं बनी। तो क्या करना है बच्चे, भी स्पीड पे ध्यान से सुनना। अब ऑप्शंस का डिजिटल सम चेक करो, अंक योग जो मैंने बताया था आपको, 5 3 8 और 8 16, कितना बना यहाँ पे 7। यहाँ बताओ, फिर जोड़ देना है बच्चे, अगर 2 अंकों का आएगा तो 8 5 13 2 15, 15 में कितना बना 6। यहाँ बताओ 8 4 12 2 14, 14 में कितना बना 5। ये 3 ऑप्शन बचे हुए मेरे भाई। अब आपको क्या चेक करना है, डिजिटल सम। तो यहाँ भी चेक करेंगे, अब बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, अगर कभी बटे में आपके कहीं पे 5 बन जाए, डिजिटल सम कैसे लगाते हैं, और मान लो यहाँ पे हो 1 2 3, तो आपको क्या करना है, आप नीचे भी 2 की गुणा कर देंगे, ऊपर भी। आपको क्या करना है, हमेशा डिनोमिनेटर में हर में 1 बनाना है, तो जब भी 10 बनेगा तभी तो डिजिटल सम 1 आएगा मेरे भाई। क्लियर है, चलो तो यहाँ देखो आप, 6 और 3 9 बन रहा है, मैंने कहा था जहां 9 बनेगा हटा देना, हटा दिया। 3 1 4 और 1 5, तो नीचे 5 बन रहा है। अगर नीचे 5 बना तो किसकी गुणा मारनी पड़ेगी मेरे भाई, 2 की, तो ऊपर भी कितनी गुणा करेंगे, 2 की। चलो तो मैंने ऊपर 2 की गुणा कर ली। यहाँ डिजिटल सम चेक करते हैं, 8 और 1 9। क्लियर है, आगे देखो बच्चे, 6 और 3 9, यहाँ बताओ कितना आ रहा है, 8 और 7 15 5 20, अगर नहीं बन पा रहा जोड़ लेना, 8 7 15 5 20 बचा, 20 का मतलब 2। अब ऊपर बताओ, ऊपर कितना डिजिटल सम हुआ, 2 दूनी 4, तो ऊपर 4 आ रहा है, और नीचे कितना आ रहा है, 5 दूनी 10 1 आ रहा है। चेक कर लेते हैं एक बार फिर बच्चे, 6 3 9, और नीचे बचा है आपका 3 और 1 4 और 1 5, नीचे तो 5 बन रहा है, ऊपर आ जाते हैं, 8 और 1 9, 8 और 1 9, आगे 5 और 3 8, 8 और 7 15, चलो 6 और 3 9 बन गया, 5 7 12 और 8 20। ठीक है, 20 बन रहा है तो 2 बन रहा है ऊपर, तो ऊपर आ गया हमारा 2 दूनी 4, नीचे 10 आ गया है, तो डिजिटल सम कितना बन रहा है हमारा 4। ठीक है, एक बार क्रॉस चेक करते हैं मेरे भाई से। हमने चेक किया 8 6 7 5 1 2 3, 8 6 7 5 1 2 3 में से कितना माइनस करना है, रिमाइंडर कितना था 3 4 8 5, तो कितना बचा मेरे भाई, हमने से 3500 मान लिया, 1600 बचेगा। ओ भाई साहब मिस्टेक हो रखी है, ये कितना बचेगा 1638, तो यहाँ 6 लिखेंगे आप। अब सुधारो जल्दी चलो, अब ये कितना बनेगा, 8 7 15 6 21, 21 का मतलब कितना बनेगा ऊपर 3, तो 3 दूनी
6 6 डिजिटल सम बनेगा मेरे भाई। नीचे तो 10 एक हो गया, तो 6 बनेगा। 6 किस ऑप्शन में है? बी में। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों कैलकुलेशन बड़ी टफ आ रही है, देख सकते हैं आप 2022 में। उसे आसान कैसे करना है? देखो मेरे भाई, आप 33,611 से इसे भाग करोगे ना, नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ टेक्निक्स आनी चाहिए, जैसे डिजिटल सम आना चाहिए, यूनिट डिजिट की टेक्निक आनी चाहिए। क्लियर है? तभी आप कैलकुलेशन कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन को देखो आप, इसे आप उड़ाओ शेरो, दाड़ो तुरंत। ये वही सवाल है जो अभी सिखाया है। ठीक है, इन्हें तो देखते ही भाई गालों में एकदम लालपन आ जाना चाहिए और आंखें चमक जानी चाहिए आपकी। चलो, जब किसी संख्या x को एक भाजक से विभाजित किया जाता है, यदि भाई कोई संख्या x एक भाजक से विभाजित किया जाता है, देखा जाता है कि भाजक जो है भागफल का 4 गुना है और शेषफल का 2 गुना है। और क्या दे दिया गया है? शेषफल। अभी बताया था मैंने, अगर शेषफल का 2 गुना भाजक है तो भाजक कितना आ गया? जल्दी बताओ आप। भाजक भाजक आ गया आपका शेषफल का 2 गुना, यानी कि 80 दूनी 160। भाषा पढ़नी आ रही है मेरे भाई? आसान है। चलो, अगर आपने भाजक निकाल लिया, यहां देखो, भाजक भागफल का 4 गुना है। अगर ये भागफल का 4 गुना है तो भागफल कितना आ रहा है मेरे भाई? तो आप कहेंगे भाई साहब भागफल का ये 4 गुना है तो इसके बटे में 4 ले आए। अगर ये 4 यहाँ गुना में है, इधर ले आए तो भाग में आ जाएगा मेरे भाई। चलो, कितना आ गया भागफल? 40। तो भागफल आया है 40, भाजक है 160, और रिमाइंडर कितना दे रखा है? 80। शेषफल 80 दे रखा है मेरे भाई। सारी बातें भर दी। अभी सीखा था हमने, उड़ाओ चलो जल्दी से, क्या करेंगे बताओ जल्दी। ऐसे तो क्रॉस से ऐड कर देते हैं। 16 चौका 64 और 6400 में 80 जोड़ दो। फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है? चलिए, ये तो डायरेक्ट ही हो गया, कैलकुलेशन इतनी भारी नहीं थी। अब देखिए बच्चे, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं में कितने का अंतर है? 1280। ठीक है, कोई दो संख्या आपको ऐसी लेनी है जिनमें डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 1280 का डिफरेंस होना चाहिए। क्लियर है? व्हेन द ग्रेटर नंबर इज डिवाइडेड बाय द स्मॉलर नंबर, जब बड़ी संख्या को हम छोटी संख्या से भाग करें तो क्वोशेंट आपका 7 है और रिमाइंडर आपका 50 है, यानी कि भागफल आपका 7 है और शेषफल आपका 50 है। भर दें जानकारी को। चलो, इसने कहा है कि जो बड़ी संख्या है, दोनों में अंतर, तो आप बताओ बड़ी में से तो छोटी घटाओगे, तो मैं बड़ी संख्या को अभी के लिए लार्ज कह दूं ऐसे भाई, ये बिग कह दूं, जो भी आपके मन में आए मेरे भाई, इसे स्मॉल कह दूं, मैं एक्स वाई भी मान सकता था, मर्जी आपकी है मेरे भाई। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है? 1280। ठीक है, और जो बड़ी संख्या है उसे जब हम छोटी संख्या से भाग करते हैं तो भागफल 7 होता है और शेषफल 50 होता है। इससे आप क्या लिखोगे? अभी सिखाया मैंने, जल्दी बताओ कैसे लिखोगे। आप यहां से लिख सकते हो मेरे भाई कि इन दोनों की गुणा होगी और ये जुड़ेगा। तो आप यहां से लिख सकते हैं कि s गुना 7, s गुना 7, एल बराबर एस गुना 7, ये ऐसे है मेरे भाई, ये प्लस 50 लिख सकता हूं। दोनों गुणा होगी और ये जुड़ेगा, तो यहां से क्या निकल के आ जाएगी? बड़ी। अब आप बताओ, यहां से आप बताओ, एल बराबर में से लिख सकता हूँ एस प्लस 1280 लिख सकता हूँ। तो एस की जगह में रख सकता हूँ वैल्यू, या एल की जगह रख सकता हूँ ये, तो मैं एल की जगह रख सकता हूँ एस गुना 7 प्लस 150 और बराबर में ये। ठीक है, अब मुझे बताओ 7s प्लस 150 किसके बराबर है? एस प्लस 1280। इस एस को इधर उठा के ले आऊं मेरे भाई, तो 7s में से एक एस गया, कितने बचेंगे? 6s, और 1280 में से कितना हटा देंगे? 150 हटा दें। चलिए, तो स्मॉल वैल्यू आ जाएगी, यहां से कितना आएगा? 1280 में से 150 हटा करके। क्लियर है? कैलकुलेशन एकदम सही चल रही है मेरे भाई। ये 150 नहीं है मेरे भाई, कितना है? 50। ठीक, तो 50 हटा दो इसमें से। ठीक है, तो आपको, ठीक है, 6s यहां से सोल्व करेंगे, कितना आएगा? 1230, और किससे भाग करेंगे मेरे भाई? 6 से। 6 दूनी 12, जीरो आएगी, 6 पे 30, स्मॉल वैल्यू 205 आ गई। तो लार्ज कितनी आएगी मेरे भाई? ये जोड़ देंगे 205 किसमें? 1280 में। तो कितना हो गया? 1485। 1200 और 200, 1400। 1485 आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है बच्चों? क्या क्या किया हमने? पहले हमने दो संख्या मान ली, एक बड़ी और एक छोटी, उनका डिफरेंस दे रखा है 1280। फिर हमें क्या दिया? बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग करना था, हमने लिख लिया, और जो जो दे रखा था हमने भर लिया मेरे भाई। एक इक्वेशन यहां से मिली, एक इक्वेशन दी हुई है, तो हमने एल की जगह 7s प्लस 50 रख लिया और दोनों को सोल्व कर दिया। पहले एस की वैल्यू आ गई और किसी एक में रख दी। जैसे अगर मैं यहाँ रख दूं इसकी वैल्यू निकालने के बाद, तो किसका मान आ जाएगा? एल का। यानी कि 1280 में अगर मैं छोटी संख्या जोड़ दूं तो बड़ी संख्या आ जाएगी। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बहुत आसान आसान सवाल है। इसी टाइप का एक सवाल और देता हूं मैं आपको, आप करेंगे, ठीक है। चलिए, इसे आपको उड़ाना है मेरे भाई, उड़ाइए। ठीक, चलो फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर भी दो धनात्मक संख्याएं जिनका अंतर कितना है, 2001 है। आप पोज करके उड़ा लेना इसको, ठीक है, समझो। 2001 है, तो मैंने मान ली बड़ी संख्या, ठीक है, यहाँ हम वाई मान लेते हैं मेरे भाई, किसी को दुख पहुंच रहा हो तो देखो। और छोटी संख्या को मान लेते हैं एक्स की, एक्स वाई क्यों नहीं माने थे, ठीक है। और इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2001। यानी कि एक्स में अगर मैं 2001 जोड़ दूं तो वाई आ जाएगी, ठीक है मेरे भाई। तो वाई निकल के आ जाएगी। अब ये क्या कह रहा है, तो बड़ी को फिर से भाग लगाना है, तो ले भाई, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग लगाना है। और भागफल कितना आना चाहिए मेरे भाई, 9। और शेष कितना आना चाहिए, 41। चाहूं तो मैं यहाँ भी ये लिख के हल कर सकता हूँ डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ से क्या बनेगा बताओ, y इक्वल टू बनेगा 9x प्लस 41 लिख सकता हूँ मेरे भाई यहाँ से। इन दोनों की गुणा होगी और ये जुड़ जाएगा। सिंपल सा लॉजिक है एकदम। अब आप यहाँ बताओ, यहाँ x प्लस 2001 उड़ाएं, बताओ 9x में से x का कितना बचेगा, 8x। और ये घटेगा 41, एक जैसे एक तरफ ले जाया करें मेरे भाई, भाई भाई एक तरफ, भाई भाई एक तरफ। तो 41 2001 में से घटाओगे कितना बचेगा मेरे भाई, 1960। ये जो दूसरे ग्रह की प्रजाति है एक्स, ये एक तरफ ले जाते हैं, इधर प्लस की तो इधर माइनस की हो जाएगी, ठीक है। इतना सिखाना पड़ता है मेरे भाई। तो बताओ कितना है, 8 से काटेंगे इसे तो 8 दूनी 16, 3 36, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 245 वैल्यू आ गई है एक्स की, जिसे आपने छोटी संख्या माना था। तभी तो बड़ी इसमें जोड़ने के बाद आएगी मेरे भाई। तो 2001 जोड़ देंगे किसमें, 245 में। तो कितना आ जाएगा, 2001 में 245 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2000 और 2246, 2246। तो इसके अंकों का योग पूछा है, कितना आ गया मेरे भाई, बड़ी संख्या निकाल लिया आपने, छोटी संख्या में 2001 जोड़ दिया। तो बताओ 6 4 10 2 12 2 14 है कहीं, ये रहा। और ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है मेरे भाई, सीजीएल मेंस का है। थोड़ा लेवल बढ़ के आता है, लेकिन कोई बात नहीं है, इतना लेवल नहीं है कि हम नहीं कर पाए, बड़ा आसान है, ठीक है। नेक्स्ट, बढ़िए क्वेश्चन को उड़ाते हैं, चलिए। A student was asked to divide a number by 6 and add 12 to the quotient। तो हमें भागफल में 12 जोड़ने थे मेरे भाई, और भाग किससे मारना था, 6 से। He however first added 12 to the numbers। तो उसने बेचारे ने क्या हुआ, पहले नंबर में संख्या में जोड़ दिया 12, और then divided it by 6, और 6 से क्या कर दिया, फिर भाग कर दिया। और गेटिंग 112 एज द आंसर। अच्छा चलो, इस भाषा को पकड़ो। अब देखो यहाँ से हिंदी वाले समझो। उन्होंने पहले संख्या में 12 जोड़ा और फिर इसे 6 से विभाजित किया। उत्तर के रूप में कितना प्राप्त हुआ मेरे भाई, 112। अब ध्यान से सुने, ठीक है। संख्या में 12 जोड़ दिया भाई मैंने, मान लो एक संख्या थी, उसमें 12 जोड़ दिया और 6 से विभाजित किया, और कितना आ गया, 112। ये कहना चाह रहा, जो भी यहाँ संख्या थी उसमें 12 जोड़ा, 6 से भाग करा, और कितना आ गया, 112। सही उत्तर प्राप्त हुआ, तो यानी कि रिमाइंडर 0 है बच्चे, ध्यान रखना। अगर पूरा आंसर दे दे और शेषफल की चर्चा ना करे, पूरी तरह प्राप्त हुआ है, पूर्णतः कट जाए, तो रिमाइंडर कितना लेना होता है, 0। तो बस डायरेक्ट लिख लेंगे हम। यहाँ से x आ जाएगा मेरे भाई, क्या लिखोगे बताओ, 112 में 6 की गुना करेंगे और 12 घटा देंगे, क्योंकि x प्लस 12 के बराबर आने वाला है ना ये, तो 12 घट जाएगा इधर जाके। बताओ कितना आया, 112 छिक 672, 12 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 660। और 660 वैल्यू आ गई आपकी x की। लेकिन क्या कहा इसने, कहा एक विद्यार्थी को किसी संख्या को 6 से भाग देने और भागफल में कितना जोड़ना है, 12। तो अब बताओ, अगर मैं इसे 6 से भाग करूं तो संख्या ये है। सही उत्तर क्या आएगा बताओ, 6 से भाग करूं तो 110 आएगा मेरे भाई, 110 बार कट जाएगा। और कितना जोड़ने के लिए कह रहा, 12। कितना आ गया आंसर, 122। तो सही उत्तर पूछा है क्या होना चाहिए, तो क्या आंसर आ गया आपका, 122। क्लियर है बच्चों, चलिए कर पाएंगे, आसान है, उड़ा देंगे, ठीक है। समझिए, एक एक पॉइंट समझिए बच्चे, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 2018 से 22 की सीरीज करा रहा हूँ, काफी बार क्वेश्चन पूछेंगे और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ मेरे भाई, ठीक है। लेवल अच्छा है सब क्वेश्चंस का, तो छोटे से बड़े हर एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही है मेरे भाई, चलिए नेक्स्ट पीपीटी में पढ़ेंगे हम लोग। थैंक यू, ध्यान रखें अपना, ठीक है। मेहनत करते रहें ऐसी दिन रात बच्चे, कामयाबी जरूर मिलेगी, ठीक है।